So hello friends, welcome back to our channel एग्री क्रांति 1928। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत ही बड़ा एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, बिहार में बेसिकली अगर हम बात करें वैकेंसी का आजकल तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जैसे में आपका हो गया एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सब सारी वैकेंसी आपको बिहार में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे हम उसी वैकेंसी के बारे में। जैसे आपका जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। ठीक है, आपका जो प्लांट प्रोटेक्शन का रिक्रूटमेंट आने वाला है बिहार में, ठीक है, उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका। हम अभी कुछ दिन पहले पेपर कट यहाँ पे लगा हुआ है आपका। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि 694 आपका टोटल वैकेंसी आई है बिहार में प्लांट प्रोटेक्शन का। ठीक है, इसमें आपका टोटल कितना अप्रॉक्स वैकेंसी है 694। ठीक, बात करेंगे अगर हम कंडक्टिंग बॉडी का, तो ये देखिए यहाँ पे बीपीएससी द्वारा आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट का। तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है वो एलिजिबल है इसमें। ठीक है, कोर सब्जेक्ट इसमें आपका जैसे प्लांट प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये सब सारे आपके कोर सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका अगर हम बात करें कि प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर का, तो इसमें टोटल आपका कितना पोस्ट है 534। ठीक है, और हम बात करें दो पोस्ट इसमें निकली हुई है। दूसरा कौन सा पोस्ट है आपका प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का, ये आपका 160 है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो ये है आपका जो है ये ब्लॉक लेवल पे है, और एक है आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेडक्वार्टर लेवल पे है। ठीक है, पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 4 की जॉब है और ये लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, बात करें देखो सबको आजकल क्या होता है सैलरी से मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी होने वाली है प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर में, वो आपका है 41,000 पर मंथ। इसमें आपका एक पे कमीशन जो है वो लागू होगा, और इसमें जो है आपका सैलरी 16,000 पर मंथ होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर में, इसमें आपको काम क्या करना रहेगा। तो आपका जितने भी आपके स्कीम्स आते हैं जैसे पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है, और ये सब आपको फार्मर को गाइड करने होंगे। ठीक है, ये सब सारी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर में। बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का, तो इसमें आपका क्वालिटी कंट्रोलर का जो रोल होगा। ठीक है, पेस्टिसाइड जो भी आपका शॉप है उसमें जाके आपको इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, और बात करेंगे अब हम देखिए बात करेंगे इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल कौन कौन से होंगे, तो अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स की डिग्री है, ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, और या तो आप हॉर्टिकल्चर किए हो बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो वो लोग एलिजिबल है। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल ईयर क्या एलिजिबल है क्या इसमें, तो देखिए फाइनल ईयर भी एलिजिबल है अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट बना हुआ है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अगर उस टाइम तक अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट बन जाए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एज क्वालिटी का, तो एज 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 आपका क्राइटेरिया कितनी रहनी चाहिए, 21 से 37 ईयर तक आपका एज रहना चाहिए। अब इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है, एज रिलैक्सेशन, जैसे 40 ईयर्स फीमेल ओबीसी के लिए हो जाएगा, और 42 ईयर्स आपका मैक्सिमम जो एज होता है एससी एसटी के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो आपको सिटीजन, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, ऑल इंडिया एलिजिबल है इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कैंडिडेट आपका मैक्सिमम इसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सबके ये सभी के सभी आपके जितने स्टेट है ये सभी के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसके एग्जाम पैटर्न देखिए कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें अगर हम पेपर 1 की, तो वो होता है आपका जनरल हिंदी। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का। ये जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, जो पेपर 1 होगा ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जब आपको देखिए यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब आप जाके उधर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो इसको पास करना बहुत ही जरूरी है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, इससे आपका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है,
बात करेंगे अगर हम मेरिट नंबर्स की, तो इसमें टोटल आपका 500 पॉइंट्स यानी कि 500 नंबर का आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। जो कि पेपर 2 में अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जो कि आपका पेपर 2 है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का, ठीक है। बात करें अगर हम पेपर 3 का, ये आपका जनरल एग्रीकल्चर है। इसमें आपका सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, ये सब सारे जनरल एग्रीकल्चर में आ जाएंगे। इसमें भी आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स का, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे अब पेपर 4 का। तो पेपर 4 जो है वो आपका गेम चेंजर पेपर होने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो प्लांट प्रोटेक्शन में आपका पैथोलॉजी हो गया, निमाटोलॉजी हो गया, ये सब सारे चीज पढ़ने पड़ेंगे सब्जेक्ट। इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स का, ठीक है। तो ये टोटल पॉइंट्स मिला के आपका 500 होता है, यानी कि 200 ये और ये 100 मार्क्स का, यानी कि 500 पॉइंट्स आपका यहाँ से टोटल बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर इंटरव्यू, अगर बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है, मे भी इंटरव्यू इसका नहीं हो, अगर संभावना है कि इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू जो होगा आपका 15 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, और ये सभी के सभी मिला के आपका जितने भी टोटल मार्क्स बन रहे हैं, ये सभी मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो उस टाइम उससे कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे पेपर पैटर्न का, कैसे ये होगा, इसका सिलेबस की अगर हम बात करें, तो जनरल नॉलेज जो होगा वो पेपर 2 होगा, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का, दो आवर्स का ये पेपर होगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो होगा आपका सब्जेक्ट में करंट अफेयर हो जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें करंट अफेयर या हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करें, तो आपका बिहार का एग्जाम है, तो बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें पेपर 3 का, तो ये है आपका जनरल एग्रीकल्चर का। इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का रहेगा। ये पेपर जो 2 था वो 100 मार्क्स का था, और पेपर जो 3 है वो 200 मार्क्स का है। 2 घंटे का पेपर ये भी होगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो इसमें आते हैं एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एक्सटेंशन आ जाएंगे, हॉर्टिकल्चर आ जाएंगे और इकोनॉमिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें, आप लोग एकदम एएफओ की जो तैयारी किए हो, आईबीपीएस एएफओ मेंस का, तो उस स्टैंडर्ड का इसका क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और पिछले जो बीपीएससी ने कंडक्ट कराए हैं एग्रीकल्चर के जो भी पेपर्स, जैसे बीएओ हो गया, बीएचओ हो गया, तो उन सभी के आपको क्वेश्चन एनालिसिस करने होंगे, उसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें पेपर 4 की, तो ये है आपका प्लांट प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो प्लांट प्रोटेक्शन में भी आपका 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, ये भी 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आपके पैथोलॉजी होंगे, एंटोमोलॉजी होंगे और निमेटोलॉजी होंगे। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पैथोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एडवांस लेवल का होगा, और यही जो पेपर होगा वो गेम चेंजर पेपर होगा, ठीक है। आपका यही मेरिट में आप रहोगे नहीं रहोगे, यही आपका पेपर डिसाइड करेगा, पेपर 4, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर सभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें जो कि किंग मेकर कौन से पेपर होने वाले, तो वो है आपका पेपर 4, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, पेपर 3 है वो जनरल एग्रीकल्चर है, 200 मार्क्स का होगा। और पेपर जो 4 है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन का, 200 मार्क्स का ये भी रहेगा, ठीक है। तो वेटेज जो है आपका पेपर 4 का होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो फिर देखते हैं 60 से आपका 70% जो है एडवांस एग्रीकल्चर का जो वेटेज रहेगा वो प्लांट प्रोटेक्शन का ही रहेगा, जो पेपर 4 में है आपका, ठीक। आपके कुछ बुक्स यहाँ पे एंटोमोलॉजी में यहाँ एग्रोनॉमी होगा, ठीक है। रेड्डी एंड रेड्डी का एग्रोनॉमी की बुक्स आती है, इसे थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे एग्रोनॉमी होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम बात करेंगे आपका कैसे आप लोग स्ट्रेटेजी कैसे करेंगे कि आपको एक सीट इसमें मिल जाए। आप लोग को एक तो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ने पड़ेंगे, इसमें आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन हो गए, ये सब सारे बुक्स पढ़ने आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे एएफओ लेवल का, ठीक है। फिर हम बात करें प्लांट प्रोटेक्शन को थोड़ा और डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
BD सिंह का भी बुक आता है, वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। एग्रोनॉमी के लिए रेड्डी एंड रेड्डी आप लोग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बीपीएससी जो भी कंडक्ट कराया है आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर, उसको आप लोग अच्छे से एक बार एनालाइज कर लो, ठीक है। वो मैं सारे आपको करा दूंगा, अगर टाइम मिला मुझे तो मैं आपको वीडियो इसमें डालते रहूंगा इस चैनल पे, ठीक है। एमसीक्यू कराते रहूंगा, और जितने भी आपका बीओ बीएचओ का पेपर हुआ है वो सब सारे एक बार अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्रीकल्चर का जो पैटर्न पता चल सके कि एग्रीकल्चर में बीपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो ये सब सारे आपके स्ट्रेटेजी हुए, ठीक है। तो ये रहा मेरा मतलब आपको नोटिफिकेशन देना मेरा काम था, मैंने आपको नोटिफिकेशन दे दिया। और रहा बात इसकी तैयारी की, तो मैं आपको इस पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का कराते रहूंगा, एनालिसिस कराते रहूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो इस पे एनालिसिस कराते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।